शांति। आज मैं आपको अपना अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए और बाबा का ज्ञान कैसे देना चाहिए, बाबा कैसे बच्चों को साथ देते हैं। जब मैं छोटा था मेरा बाबा ने कितना साथ दिया, आज मैं उसका अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। मैं छोटा था, मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे साथ मम्मी पापा पूरा साथ देते हैं, मेरे प्यार भी देते हैं, खुशी रखते हैं, खुश रखते हैं। घर में इतना वातावरण अच्छा था, खाना पीना सोना बैठना शुद्ध शुद्ध खाना पीना अच्छा लगता था। तो मम्मी पापा जब मेरे स्कूल जाते क्लास में, तो मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा ते मम्मी ये किसकी फ़ोटो है। मम्मी कह रहे थे कि ये तुम्हारे बाबा जी हैं, पिताश्री। तो मैं कहा मेरे पिताश्री तो सामने हैं, ये पिताश्री कौन से हैं। तो मैं चुप कर गया। कहते नहीं ये लौकिक लौकिक पिताश्री हैं, तो इसको अपने साथ रखोगे तो इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। इससे बातें करा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, आपके सभी काम अच्छे होंगे। मैं कहा पापा हमारे सामने वही काम करेंगे, ये पापा हमारे काम करेंगे, ये तो फोटो ही है। तो मैं छोटे होते ऐसे सोचता था, मुझे इतना समझ नहीं होती थी। जब मैं स्कूल जाने लगा, बहुत दूर स्कूल पा दिया घर वालों ने, तो मैं इतना खुश था कि चलो स्कूल में जाना लगा, अच्छा लगा। दूसरी क्लास में जब दूसरी क्लास में हुआ, फिर तीसरी क्लास में हुआ। तीसरी क्लास में जाके पढ़ाई जो पढ़ाते थे स्कूल वाले, तो मुझे पढ़ना नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती थी। फिर मैं मम्मी की बातें याद की। मैं मम्मी को सोचता है, कहते जो भी बात करनी बाबा से बात की हो तो जो भी काम कर अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन मैंने बाबा के मन में अपने मन में सोचा कि बाबा आज मैडम ने एक मेरा टेस्ट लेना है, तो आज मैडम आई ना तो छुट्टी हो जाए। तो मैं क्या देखते हैं ऐसे होगा कि नहीं होगा। सुबह सुबह स्कूल जाते जाते राज में ऐसे बोल रहा था कि मैडम ने आज मेरी क्लास लगाएगी, मैंने याद भी नहीं किया, कुट पड़ेगी। तो मैं कहा बाबा जी आज मुझे बचा दो, आज एक मौका दे दो, आज मुझे ना छुट्टी करा दो मैडम की। तो मैं जो स्कूल पहुंचा तो आधे घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए। तो एक मैडम और कोई आई क्लास में, क्लास लेने के लिए आई, तो पीरियड ले लिया। जब दूसरी क्लास में पीरियड लेने वाली थी मैडम वो वाली, तो मैं सोच रहा जब मैडम का टाइम आ गया, आने वाली आ गई। तो एक लड़का दूसरी क्लास में उठ के आ गया, आज मैडम नहीं आपकी आई, आज आपकी मैडम नहीं आएगी, आज दूसरी मैडम क्लास लेगी आपको। तो मैं फिर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बाबा को जो भी किया ते बन गया काम। फिर मैं इतना खुश हुआ, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। तो एक दिन ना हमारे स्कूल में ना लोग आए, कितने दूर से, कई दूरों से आए लोग। वो अपनी किताबें लेकर आए। किताब थी यीशु मिशु की, तो छोटी छोटी किताबें थी। तो वो सारे बच्चों को बांट रहे थे, अब मुझे भी क्लास में दी। तो उसमें बांटते बांटते क्या है, इसको पढ़ना ज़रूर। तो मैं सोचा मैं चलो देखते हैं पढ़ के। फिर मैं घर में गया, घर के जाके पढ़ी। तो यीशु मसीह की जो मैं किताब पढ़ रहा था ना, उसमें यही महसूस हुआ कि भगवान चलो होते कि नहीं होते भी मुझे नहीं मालूम था। जब मैं यीशु मसीह की किताब पढ़ी, उसमें देखा था एक यीशु मसीह को कांटों में रखा था और जंगले बने थे, कुटमार कर रहे थे। पंजाबी में आई थी यीशु मसीह की किताब पे, तो मैं पंजाबी बहुत आसानी से पढ़ लेता था। जब मैं पढ़ता था मुझे मैं बहुत पढ़ते पढ़ते रो पाता था कि इतना उसको कष्ट दे रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। तो मारा भी कूटा भी उसको, फिर भी भगवान भगवान उससे आंसू लिख रहे थे, भगवान को आंसू नहीं लिख रहे थे। फिर वो आप शांत से सुन रहा था, देख रहा था। फिर मैंने पढ़ लिया, 2 दिन में पढ़ कर छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन पढ़ कर छोड़ दिया। अच्छा लगता था पढ़कर, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा लगता था, खुशी भी होती थी, पर रोना भी बहुत आता था कि इतना कष्ट देते हैं देखो बीमार को, यीशु मिशु को।
फिर एक दिन मुझे ना मम्मी ने हफ्ता या अगले महीने 2-3 महीने बाद एक ना मम्मी ने मुझे प्रदक्षिणी दी, छोटी सी एक होती थी बाबा जी की, लक्ष्मी नारायण की, कृष्ण की। जब मैंने छोटी सी एक अनुभव, छोटी सी एक किताब दी छोटी सी, उसमें चित्र थे, बड़े अच्छे अच्छे चित्र थे। तो मैं देखता था उसको तो मुझे बहुत खुशी होती थी देखकर कि कृष्ण कितना अच्छा सुंदर है, तो बाबा जी भी कितने मुस्करा रहे हैं, तो जो कृष्ण भी है राधे कृष्ण, तो मैं सोचता था कृष्ण जैसा बनूं तो अच्छा लगता है, बांसुरी बजाते हैं। एक चित्र में ऐसा था कि एक धरती गोल सी है, तो एक टीका लगाते हैं उसको, एक सुई बाता है वो टीका होता है, तो एक लेडी सी लागे खलोती होंगी है छोटी जी, तो एक गोल जी धरती है। तो मैं सोचता था जी इसको टीका क्यों लगा रहे हैं, जो सुई है इतने। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा यही धरती बारे, मम्मी जी धरती गोल है, उसके आगे में एक लेडीज है उसे टीका लगा रहे हैं, उसे आकाश में टीका, तो इसका क्या मतलब है। तो मम्मी कह रहे थे कि ये धरती हमारी गोल है, इतनी धरती पापों में हो गई है, गोल है, अब इसको टीका लगेगा तो और जब वो टीका लगा रहे थे तो मैं पूछ रहा था कि ये चित्र ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जो चित्र होता है वो वही में था। तो जैसे ऐसे घर वाले ने समझाया कि वो धरती है गोल है, उसको टीका लगाएंगे धरती तो अगला दुनिया विनाश हो जाएगी। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं इतने पढ़ा तो फिर मैं स्कूले चला गया। स्कूल जाके जब मैं किताब निकालता तो मेरे दोस्त फ्रेंड लागे बैठे थे, दोस्त फ्रेंड कहते जी किसकी फ़ोटो है, ये किसकी फ़ोटो है, ये कौन सी है। तो पहले तो मैंने छोटी सी एक अपने बाबा जी की फ़ोटो देखी, बहुत मुस्करा रहे थे, बुजुर्ग थे। तो मैं कहते ये तुम्हारे पापा है, मैं कहा हाँ ये मेरे पापा है। तो इतने खुश होते, कहते ये तुम्हारे पापा कितने बुजुर्ग हैं, कितने मुस्करा रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती, मैं कहा हाँ पापा ही है। कहते क्या काम करते हैं, मैं कहा काम तो बहुत करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। कहता अच्छा, मैं कहा तुम्हारा भी काम करेंगे। तो कहता क्या करेंगे, मैं कहा जो भी कुछ सोचेगा ना तो बाबा इसको फ़ोटो देख कर कहना कि बाबा ये काम कर दो मेरा हो जाएगा। कहता अच्छा, और निके निके बच्चे तो जो कह दिया वो सुन लेते थे, खुश हो जाते थे, कहते अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने भी 2-3 दिन में ऐसे ही देखा। तो फिर एक दिन मैंने मम्मी ने कहा कि बाबा को साथ लेकर ही चला करो कोई भी टेंशन हो मुश्किल हो तो डरने की कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ना एक दिन बहुत देर बाद जो 6वीं 5वीं 6वीं में हो गया, तो दोपहर के 12-1 बजे स्कूल में आ रहा था। स्कूल में आ रहा मैं, छुट्टियाँ पी हैं बच्चों की, स्कूल में जो स्कूल छुट्टी होती है दोपहर के 12-1 बजे। तो पहले कहते थे कि रात दोपहर को 12 बजे नहीं घूमना चाहिए बच्चों को, तो उठा के कोई ले जाएगा, कोई गाड़ी वाला उठा के ले जाएगा, डर होता था थोड़ा थोड़ा। तो चोर घूमते हैं, चोर काले कच्छे वाले होते हैं, कई होते हैं, पता नहीं, मैं सोचता नहीं था, इतना डर तो होता था पर मन में नहीं होता था कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक दिन ना मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जा रहा था घर में, स्कूल में जा रहा था, जो बाहर दोपहर का टाइम था। तो मेरे फ्रेंड पीछे आ रहे थे, तो वो मुझे आवाज़ मारी, कहते वो लड्डू वाला पाई है ना उसको आवाज़ मारना। तो मेरे सामने ही आगे गया है, सामने आगे ही अभी गया, थोड़ा 2 मिनट ही हुए आगे गए। तो जब मैं पीछे मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लड्डू वाले को आवाज़ मारना, मुझसे लड्डू खाने हैं। जब मैं उनको ये बात सुन के आगे देखा ना, लड्डू वाला गैप ही हो गया, दिखा ही नहीं। इतनी खुली ग्राउंड थी, इतनी कोई नहीं था आगे पीछे, इतनी दुकानें भी नहीं। जब छोटा था, जब हो गए मतलब कि पैलियाँ पुलियाँ होती थी, तो दुकानें बहुत टामे होते थे, कई होते थे। तो जो ग्राउंड थी वहाँ पर ही जा रहे थे, आगे गए, आगे जाके लड्डू वाला सामने दिशा ही नहीं। तो मेरे जो फ्रेंड रोला पाता भूत 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 भागो भागो भागो, और सारे भज गए। तो मैं मन सोचा, मैं कहा ये तो हले भूत वेख्या ही नहीं उन्होंने, तो भूत कितों आ गया। मैं तो लड्डू वाले ने आवाज़ मारी, वो तो भज गए, फिर मैं कल्ला रह गया। फिर मन च सोचा, मैं कहा मम्मी ने कहा ही कि जो भी कोई मुश्किल आवे तो बाबा ने याद करना। मैं मन सोचा मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। मन च इस तरह कोई सवाल आया, छेती मैं घर पहुँच गया। मैनू महसूस नहीं होया कि केड़े वेले मैं घर पहुँच गया। मेरे डर डूर कुछ नहीं। जो मुंडिया ने मेरे दोस्तों फ्रेंडों ने कह दें लड्डू वाला इधर गया है, वो गैप हो गया है, वो मन में वो भी दिमाग में निकल गया।
कि डरता डरता मैं घर में जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, रोता रोता जाऊंगा, वो कुछ नहीं हुआ। बस खुशी खुशी गया, आराम से गया, घर पहुंच गया। एक वो अनुभव हुआ। एक दिन ऐसा अनुभव हुआ, वो भी बहुत अच्छा था अनुभव। एक दिन मैं ना पीढ़ी पीढ़ी गली में गया, तो पूरा एक दोपहर का टाइम था, और गली होती ही 3 फुट 4 फुट की होती थी, चौड़ी चौड़ी गली होती थी, इतनी छोटी गली होती थी। तो वो वैसे भी हम कई गलियों में पहले मेन में सड़क में ही जाते थे कि छेती स्कूल में पड़ जाए। फिर दोस्तों में कहा ये गली अच्छी है, ये गली में शॉर्टकट रास्ता पड़ जाएगा, छेती स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ने एक दोस्तों में हमें वो गली दिखाई थी। अगले दिन वो दोस्त नहीं रहे, हम वो गली में चले गए। तो इतनी गली छोटी थी 3-4 फुट की, तो हम खुशी खुशी जा रहे, मेरा भरा भी मेरे साथ था, मैं तो मेरा भाई था, इतनी खुशी से जा रहे थे। अंदर जाते जाते ना आगे आगे जाके ना मेरा भाई ना को पेट में दर्द होने लगी एकदम। तो गली में ऐसे छोटी 3-4 फुट की गली में अंदर आगे गया ही है, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चिट्टी चीज़ या कोई किसी ऐसी जहरीली कोई या भूत कोई पता नहीं क्या देखा उसने, कि चिट्टी चीज़ दिखी उसको, ऐसे आर पार हुई, उसके आर पार होकर चलेगी। तो एकदम मेरा भाई पेट में दर्द होने लगी, इतनी दर्द होने लगी, इतनी दर्द होने लगी कि वो वहाँ बैठ गया। बैठते बैठते तो रोने लगा, तो पेट दर्द हो रही, तो मुझे बताने लगा कि ऐसे में कोई चीज़ देखी है जो चिट्टी वाइट कपड़े में थी, पता नहीं बीच में नाक के चलेगी पेट में। तो मैं भी साथ था, हमारे साथ कोई नहीं था, दोपहर का टाइम था, 12-1 बजा था। तो हम सोचने लगे क्या करें क्या करें, घबरा गए। तो स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाते जाते ना इतनी दर्द हुई कि पता नहीं लगा वो क्या चीज़ पेट में नाक के गई क्या नहीं लगी, वहाँ पर ही बैठ गए। अब हम स्कूल जा रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम जा रहे थे स्कूल, तो पेट में दर्द हुई, तो क्या करें क्या ना करें। अचानक ही मन में इतना अच्छा ख्याल आया, जो भी होगा देखा जाएगा, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो मम्मी ने हमेशा ही हमारी फ़ोटो दिखाई थी बाबा की, ये सिर्फ तुम्हारे पिताश्री हैं, इसको बाबा ही कहना है, बाबा कहोगे तो सारे हल होंगे। हम ऐसे ही कहते हैं कि बाबा इसको भी ठीक कर दो, इसको पेट को ठीक कर दो। तब मैंने मनदीप को कहा, मैं मनदीप कहाँ दर्द होती है, कहना पेट में। मैं कहा पेट में हाथ रख के कहो मेरा पेट छू मंतर, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो छोटे थे तो ऐसे ऐसे बातें कर लेते, कई ख्याल आ जाते थे, कर लेते थे। तो मनदीप ने हाथ लगाया मेरे भाई ने पेट में, तो कहता बाबा मेरे साथ है, छू मंतर ठीक हो गया। तो इतना 2 मिनट में कहते हुए ही इतना खुशी से उठ गया, तो दर्द छू मंतर हो गया। फिर मैंने उसे पूछा, मैं पेट क्या हुआ, कहता ठीक हूँ बिल्कुल सही हूँ, पता नहीं लगा दर्द हुआ, कहता ऐसे लगा जैसे मेरा कुछ हुआ ही नहीं। फिर ऐसे खुशी खुशी स्कूल चले गए। स्कूल जाते इतना आनंद हुआ, स्कूल में गए, वो भी नहीं घबराया, स्कूल पढ़ाई की, स्कूल गए। और दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे स्कूल लगता था, 1 बजे, तो शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी। तो शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, हम स्कूल में 12-1 बजे पूरे 12:30 तुरते, 1 बजे स्कूल लगता था, 12:30 बजे अपने तो पहुँचते थे स्कूल में। तो जब स्कूल पहुँचे, मनदीप भी खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ, मेरा भाई भी खुश हुआ था। तो हमें वो अनुभव भी याद रहा, अच्छा लगा कि बाबा कितना साथ देते हैं, कितना हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ कोई है। हम जब हमें कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम बाबा को याद करते हैं, तब भी हम महसूस होते हैं कि भगवान हमारे साथ है। तो भगवान हमेशा ही हमारे साथ ही रहते हैं, अंग संग ही रहते हैं। बस यही एहसास होना चाहिए कि परमात्मा हमारे अंग संग ही है। हम ये सोच कर रहेंगे कि परमात्मा जो भी काम करते हैं अच्छे लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं, घबराना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो माड़ी माड़ी बातों से घबरा जाते हैं, मम्मी की बातें सुनते नहीं हैं, थोड़ी बात करते हैं घबरा जाते हैं। पहले सुने, फिर समझे, फिर उसके बाद बाबा को याद मन से करें, और बाबा हल ही उसका कर देंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी काम हो, कहीं दूर जाना हो, कई मुश्किलें हों, और बाबा हमेशा ही उसका हल कर देते हैं। पहले नहीं सोचना चाहिए कि बाबा हम ये काम होगा कि नहीं होगा, ये छोड़ दो। ये सोचो कि जो काम दिया मम्मी पापा ने वो कर लेंगे, तो हमारे साथ घबराने की कोई नहीं। हमारे साथ परमात्मा, परमपिता परमात्मा
बाबा है हमारे साथ, हमें डरने की कोई बात नहीं। तो इतनी खुशी खुशी काम हो जाता है, पता नहीं लगता है कि हमारा ये काम हो चुका है। तो बाद में पता लगता है कि बाबा हमारे साथ ये काम कर भी गया। फिर इतना ये अनुभव था। एक दिन फिर मैंने एक अनुभव ये भी हुआ, बहुत अच्छा था वही अनुभव। मैं अकेला रहता था घर में, तो सारे सभी घर में काम कुम पे चले जाते थे, मम्मी पापा भी चले जाते थे घर में काम करने के लिए। तो जब क्लास में जब आते थे तो रात को या सुबह को, जैसे भी मम्मी काम पे भी जाते थे, मम्मी भी जाते थे, सिस्टर भी जाते थे सारे, तो स्कूल में आके शाम को पढ़ता था। फिर आगे एक दिन मैं एक और अनुभव सुनाना चाहता हूँ, बहुत खुश अच्छा है। मम्मी जब पाठ करते थे, जो करते थे, तो वो एक जो जगाते थे, छोटी सी कमरे में जो जगाते थे। तो मैं मम्मी को पूछता था कि जो जगाते हो तो इससे क्या होगा। तो मम्मी कहते थे इसमें वातावरण होगा, घर का वातावरण शुद्ध होगा, पवित्रता आएगी, शांत होगा। तो मम्मी बैठते थे, जोग जगा के आधा घंटा बैठते थे। मम्मी भी मुझे कहते थे कि यहीं बैठो मेरे साथ, तो 2 मिनट बैठो बाबा के साथ। बाबा की फ़ोटो तो चलो मम्मी रखते थे मन में, अंदर तस्वीर दिल की जो बाबा को याद करते थे। तो मम्मी ने एक दिन फ़ोटो लेकर आए, वो ही रखते थे। फिर तो जो जगाई छोटी सी। तो एक दिन मम्मी कहीं बैठ के कहीं इधर उधर चले गए, तो मम्मी ने कहा कि आप ही बैठा करो, थोड़ा थोड़ा बैठा करो योग के सामने, तो शक्तियाँ मिलेंगी। तो मैं सोचता था शक्ति कैसे होती है, शक्तियाँ क्या होती है। तो शक्तियाँ तो हमारे मन में वैसे ही अपने पता नहीं होता था शक्तियाँ है कि नहीं है। जैसे ही मम्मी ने कहा शक्तियाँ होती है, तो मैं खुशी खुशी हो बैठने लगा। मैं कहा चलो शक्तियाँ देखते हैं कौन सी है, केड़ी शक्ति मिलती है। तो मैं अकेला था, कोई नहीं था घर में। तो सुबह सुबह जो जगाई तो मैं बैठ गया। जब मैं बैठा था तो देख रहा था ज्योति बिंदु जो लाइट जग रही है, जो मोमबत्ती जगा के, अगरबत्ती जगा के, जैसे वो भी जगाते हैं, तो एक दीवा लगाते हैं घी बाल कर, उसमें बत्ती बाल कर जो जगाते हैं ना, वो बालते। तो मैं जो जगाई मम्मी ने, तो मैं बैठा रहा, मैं देखता रहा। जोत की जो पट्टी होती है निकी सी, उसको देख रहा था, इतनी देख रहा था, कितनी निकी सी है तो कितनी रोशनी दे रही है, कितनी रोशनी दे रही है। उसको देखते 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 मेरी आँखों में इतनी आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसे लग रहा कि जैसे मेरी जोत आँखों में रोशनी दे रही है। मेरी आँखें भी उसको देख देख कर आनंद ले रही है। मैं ऐसे डूब गया, कहीं डूब गया, एक दिन भी डूब गया। अगले दिन फिर मैं बैठा, फिर मैंने देखा, मैं देखूंगा वही आनंद आता है। फिर अगले दिन बैठा, फिर जो जगाई, फिर बैठा, इतना खुशी आ रही थी, ऐसे आंखों में डूब गया। एक दिन ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। चौथे दिन में मेरी आंखें अचानक ही बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो मैं मन में सोच रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये मेरे मन में सवाल, मैं आया कहाँ से हूँ, तो ये जोत कैसी होती है, ये जोत कैसी है, मन में सोच रहा था। तो मेरी जब आंखें बंद हुई तो मैंने देखा इतने बड़ा, इतना बहुत बड़ा विष्णु जो होता है ना, 2 बाहें ऊपर से तो नीचे, ते बावां ऊपर भी थे नीचे भी थी, तो बहुत बड़े थे, इतने कि मतलब वो काफ़ी 10-15 फुट के इतने हो गए। तब मैं छोटा सा एक निकाह जा था। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा थी है कौन मेरे सामने, इतना सामने आ गया, कभी मैं देखा ही नहीं इसको। आंखें बंद थी, इतना आनंद था, देख रहा था इतने। तो जब मैंने उसको देख रहा था, कोशिश की आंखें ऊपर करके देखते देखते का मुकुट देखा, जैसे लग रहा है विष्णु जी है मेरे सामने खड़े थे। तो मेरी आंखों में देखते देखते अथरू आ गए, इतने अथरू आए, इतने अथरू आए कि चांदी की मैं देख कर अथरू आ गए और मैं उसके पैरों में गिर गया। और पैरों में गिरा भी ऐसे जो अंगूठे का पैर होता है ना, निकाल जा, मैं तो उसकी छोटा जाता पैर इतना बड़ा था, अंगूठे के जैसा ही लग रहा था। मैं उसके देखा, जो मैं पैरों में हाथ लगाया तो मैंने कहा मन में, मैं देखते देखते मुस्कराने लगा कि मैं पैरों में बाबा बाबा ही बाबा, मेरे मुंह में बाबा ही बाबा आ गया, मुंह में सवाल। तो कभी मम्मी कहते थे ना कि बाबा को साथ लेकर चलो, मेरे मन में अचानक ही बाबा ही आ गया। उसके बाद मेरी जाग खुल गई। तो फिर ऐसा मैं जब अगले दिन फिर बैठा जो क्लास करने, क्लास जो परमात्मा की मुरली कह रहा हूँ, जो जोत होती है ना बाबा की जोत, उसमें बैठ गया। अगले दिन फिर बैठा मैं जोत में। जब बैठा जोत में तो मैं इतने लीन में देखा रहा था, वही सीन याद कर रहा था जो मैंने विष्णु के दर्शन हुए थे।
तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फिर बैठूँ वो दर्शन करूँ। तो वो दर्शन करने के लिए मुझे दृष्टि चाहिए थी, इतनी शक्ति दृष्टि चाहिए थी कि देखने के लिए कि जोत के। तो मैं बैठा बैठा देखते 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 लीन हो गया। मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पता ही नहीं मुझे था। तो मेरा भाई मुझे मेरे पीछे से कई आवाज़ें मार रहा था, मुझे सुनी नहीं। कहीं किसी ने आवाज़ मारी होगी, किसी मम्मी ने मारी होगी, जब भाई ने मारी होगी पता ही नहीं। और मेरा भाई मेरे साथ खलो कर मुझे ऐसा ठाने लगा कि उठ जा, मैं इतनी बाजें मारी आपको तो उठा नहीं। पता कि मुझे धक्का मार के ठाने लगा, उसको ऐसा झटका लगा, ऐसे जोर से झटका लगा, वो डर गया। वो डर के जल्दी जल्दी वो अंदर कमरे में भाग गया। 2 मिनट बाद मेरी जाग खुल गई, 5 मिनट में 10 मिनट में इतनी जाग खुली, मैं आराम से आंखें खुली। मेरी आंखें अथरू अथरू लाल आंखें थी मेरी, रो रहा था जैसे इतनी। मम्मी को बताया, मैं मम्मी मेरी आंखों में अथरू क्यों निकलते हैं? मम्मी कहते जो बाबा को दर्शन करते हैं ना अथरू निकलते हैं, जो अपने अंदर के कर्म होते हैं, पाप होते हैं छोटे छोटे, वो कर्म खत्म होते हैं तो चंगी चंगी शक्तियाँ मिलती हैं। वही शक्तियाँ होती है जो आप कह रहे थे, शक्ति कौन सी होती है? यही शक्ति होती है, जोत जगाओ, मन की जोत जगाओ, पवित्रता की जोत जगाओ, पवित्रता से रहो, खाना पीना पवित्र। जब मैं जोत के सामने देखा तो ऐसा लगा था जैसे जोत ही मेरे मन में समा गई, जोत जैसा ही बन गया पवित्र। कभी आत्मा कौन है? आत्मा ही ज्योति बिंदु है। इसलिए वो मुझे जोत कि आंखों में ऐसे ऐसे पाप निकलते रहे, शक्तियाँ मिलती गई। तो मम्मी कह रहे थे कि शक्तियाँ ही हैं, यही शक्ति होती है जोत के सामने बैठो। तो इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी मिली। तो फिर मैंने मनदीप से पूछा उठ के कि मनदीप तो घबरा क्यों गया था? उसने तो मैंने उसे पूछा भी नहीं, उसने पहले ही ये सवाल किया कि मैं तेनू ठान गया ही तो मैंने तू चपेट क्यों मारी, मैं झटका क्यों मारा? तो मैं उसको कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैं आपको चपेट मारी ना मैं झटका मारा। तो कहता तू मैंने जरूर झटका मारा, एड्डी जोर से मैं झटका रहा, मैं पीछे जाके डिग गया। तो मैं मन सोचा, मैं कहा जे बाबा की शक्तियाँ होगी जो मुझे ठाना नहीं चाहती थी, जो दूसरे को ठाना चाहता, लीन में था, तो इसलिए उसको झटका लगा। तो ये अनुभव सुन के मैं इतना सोचने पड़ने लगा कि बाबा की इतनी शक्तियाँ होती है, जब मन में दिल में अपने डालो कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, सभी मुश्किलें हमारे साथ दूर हो जाते करते हैं, इतना मदद करते हैं, पता भी नहीं चलता हमको। तो हम मदद करके भी कितना खुश होते। जब मैं काम में था, रात को 12-1 बज जाते थे, 8-9 भी बज जाते थे। एक दिन मैंने गाड़ी चला रहा था तो सेट आसपास में इतने दरख्त थे कि आगे से इतनी धुंध कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मेरा मालिक कह रहा था कि आज ये सामान लेकर जाना है गाड़ी पे, कहीं और छोड़ने जाना है। तो मैं मालिक को कहा था मुझे जल्दी जल्दी भेज देना। तो शाम को बज गया था 3-4, दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे का। रात को बज जाने थे 8:30 8-9 बजे, मौसम ही थोड़ा ठीक नहीं था। तो फिर मैंने तुरन लग के ही पहले मैं बाबा को कह दिया, बाबा आप ही मेरा साथ है, आप ही गाड़ी चलाना, आप ही लेकर जाना, आप ही छोड़ना मुझे, तो आराम से चलाना, आराम से आना। तो मैं पहले बाबा से कह दिया कि बाबा मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो आप जो हो गए फिर मुझे डर नहीं होगा। मैं पहले कह दिया बाबा आपकी गाड़ी है, आपका सामान है, आप ही कहीं छोड़ना। तो जब मैं कहीं गया, रात को जा रहा था, 3-4 बजे उन लोग वहाँ से बैठा, गाड़ी लेकर गया, वहाँ पर पहुँच गया मैं 5-6 बजे, माल उतारा, खुशी खुशी वहाँ पहुँच के भी थैंक्स किया, शुक्रिया किया, बाबा शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने माल पहुँचा दिया। तो तुरन लगे 6-7 बज गए, होते आते 6-7 बजते 8 बज गए। 8:30 बजे तक मैं इतना अंधेरा हो गया, गुप हो गया, कुछ दिखे ना, लाइटें ना दिखे, और इतनी धुंध पड़े। फिर मेरे मन में आ रहा था बाबा अब इतना अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो एक अचानक वाले मैं बाबा को याद ही ऐसे कर रहा था, एक ट्रक वाला इतनी पीछे से मैं इतनी दूर जा चुका, कभी ट्रक दिखा नहीं। तो चांदनी की मैंने अले बाबा को याद किया, बाबा मैंने घर पहुंचना है, अपने घर में पहुंचना है, सामान तो मैंने दे दिया, अब अंधेरा है, लाइटें भी नहीं है, मैंने पता नहीं कैसे पहुंचना है, आप ही पहुंचाओ। तो मैंने ऐसे कहा,
तो अचानक से मेरे आगे से एक ट्रक वाला आ गया। ट्रक वाले की इतनी लाइट थी, पीछे वाले भी लाइट इतनी थी, आगे वाली भी लाइट थी। तो एक ट्रक वाले का आगे लग गया, लाइट जगा दी, तो मेरी गाड़ी की लाइट इतनी नहीं थी। तो एक ट्रक वाला पीछे था, 2 ट्रक वाले आगे, फिर एक आगे वाला लग गया, वो 10-5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे था, 2-3 किलोमीटर के थोड़ा सा आगे गाड़ी के हिसाब से। तो वो उसकी लाइट इतनी अच्छी लगी, मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि लाइट मिल गया, अब मुझे आराम से दिख रहा है आगे से। तो फिर पीछे वाला भी एक लाइट दे रहा था, पीछे से भी एक गाड़ी आ गई ट्रक वाली की, पीछे वाला को जो बीच वाला गाड़ी वाला आसे पासे वाले नेरा ना लगे, साइडों में भी लाइट लग गई। तो पीछे वाला ट्रक वाला भी आ गया। वो जब तक मैं चलाई गया, वो भी गाड़ी चलाई गई। मैं मन में सोच रहा था जी ट्रक वाला आगे जाके ऐसे मुड़ ना जाए गली में, फिर मैं अंधेरा हो जाएगा। फिर मैं आगे जाके सोच रहा था, फिर मन में सोचा कि एक ट्रक वाला आगे एक और मोड़ आ रहा है, इधर से ना मुड़ जाए। फिर मैं सोच रहा था, फिर सोचा नहीं, वो मैंने ऐसे सोचता था कि ट्रक वाला चला जाएगा, फिर लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, एक ट्रक वाला आगे वाला अगली गली में चला गया, तो मेरे आगे वाली की लाइट फिर बंद होगी। फिर मैं हौली हौली गाड़ी चलाने लगा। फिर मन में सोचा बाबा अब फिर अंधेरा हो गया। तो फिर एक कार वाला आया, और ये मेरी गाड़ी की छोटी सी कार वाला ही था, उतनी इतनी लाइट थी, उतनी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहा। आगे से कार वाला आया, छोटी सी कार वाला, छोटी कारें होती थी पहले छोटी कारें मिलती थी, उसकी लाइट भी इतनी अच्छी थी, तो मुझे आगे से भी दिख रहा था, कार भी दिख सी, उसके आगे से भी दिख रहा था कि ट्रक में इतना आगे आता है ना, कुछ दिखता नहीं सामने सुमने की आगे कौन सा मोड़ आएगा कौन नहीं। ट्रक वाला तो चला गया, उसके बाद कार वाला आ गया, कार की इतनी लाइट थी, आगे दूर तक दिखता था, कार भी दिखती थी, आगे भी दिखता था। फिर इतना आनंद आया, इतना मुझे खुश आया, मैं बाबा को बहुत थैंक्स किया, बाबा बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि मुझे आपने चैनल लाइट दे दिया। तो मैं जो कार वाला था ना, पूरा जहाँ मैंने जाना था ना वहाँ तक ही कार वाला गया। तो कार वाला जाके आगे जाके जब रुका, तो मैं गाड़ी रोकी, तो उसने पूछा कि इधर का रास्ता, जलंधर का रास्ता किधर से जाता है। तो मैं उसको पूछा, मैं कहा इधर से जाता है। कहता आपने कहाँ जाना है। मैं कहा मैं बस इधर से नाल ही मोड़ कटना है। तो मेरा मन इतना खुश हुआ, मैं कहा मेरा तो लागे ही आ गया, उनका भी लागे आ गया, उन्हें इधर से मुड़ना, मैं इधर से मुड़ना। तो इतना खुश हुआ, इतना मुझे, मैं 5 मिनट में ही पहुँच गया घर में। तो फिर और अनुभव सुन के इतना आनंद हुआ, फिर मैंने इतना विश्वास हो गया बाबा से, इतना विश्वास हो गया, जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ बाबा के साथ लेकर ही चलता हूँ कि इतना आनंद आ। जब मैं छोटा था तब मुझे पता नहीं होता था कि बाबा जी कौन है कौन नहीं। तो बाबा को यही होता है, अनुभव होता है, बाबा हमेशा ही साथ होते हैं। छोटे बच्चों को नहीं समझ होती, पर छोटे बच्चों को बाबा हमेशा ही उसके साथ रहते हैं। तो बाबा छोटे बच्चे जो भी मांगते हैं, बाबा सच्चे दिल से मांगे, छोटे बच्चे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ प्यो भी छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा ज्ञान देते रहें। बच्चे कई सुनने के लिए खुशी होती है, कई सुनते नहीं हैं, पर फिर भी वो सुनने के लिए बेचैन होते हैं। आज नहीं सुनेंगे, कल भी नहीं सुनेंगे, परसों तो सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे माँ प्यो बच्चों को ज्ञान देते रहें, उसका मन इतना पावरफुल हो जाएगा, कितना शक्तिशाली हो जाएगा, उसकी भावना बढ़ेगी कि परमात्मा कौन है, बाबा कौन है, कितनी खुशी मिलती है। कितना आज मैं इतना खुश हुआ हूँ कि जब मैं छोटा था मुझे पता नहीं होता था बाबा का कौन है, कितना साथ मिलेगा। जब मम्मी पापा ने मुझे ज्ञान दिया, बाबा का समझाया, और मेरा मन इतना मजबूत हुआ, इतना डर भी बिल्कुल गैप हो गया। आज तक भी मैंने कभी डरा नहीं। तो आज तक मैं इतना ही, जब भी कहीं मुश्किलें आने की, मन में मुश्किलें हो, जो कोई काम दो हो, मेरे मन में पहले ही सवाल आ जाता है, मेरे नू डरने की कोई बात नहीं, मेरे साथ बाबा है। छोटा था तो इतना खुश हुआ। तो एक दिन मैंने ना जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा जब क्लास करने जाते थे, तो मैं भी क्लास करने जाता था, मम्मी लेकर जाते थे साइकिल में। तो मम्मी कहते थे क्लास सीखो, क्लास बाबा के कमरे में बैठो और बातें करो अच्छी अच्छी, तो जो भी बातें करोगे वो फल मिलेगा। तो मुझे ना सभी सेंटर वाले, जहाँ मधुबन वाले भाई बहने सभी मधुबन की बातें करते रहते थे कि मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, माउंट आबू जाना है, मधुबन जाना है, वो स्वर्ग है। तो मैं सोचता रहता था स्वर्ग क्या है जी, मधुबन क्या है। जब मैं बाबा के आश्रम जाता था छोटी क्लास में, तो उस क्लास में बैठता था, तो बाबा को बातें करता, बाबा
ये सभी मधुबन कहते हैं, सभी मधुबन जाना है, स्वर्ग है स्वर्ग है, ये भी तो स्वर्ग ही है, तो ये कहाँ स्वर्ग जाना की तैयारी करते रहते हैं। बाबा मुझे भी ले चलो कहीं, कहीं मौका दिला दो, मैं भी देखना चाहूँगा। तो ऐसे है कि मैंने 7 दिन का कोर्स किया। तो बहनों ने कहा कि 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, तो रोज़ क्लास करनी पड़ेगी, रोज़ आना पड़ेगा। तो मैं रोज़ क्लासें करने लगा, रोज़ आने लगा। वहाँ पर एक बहन थी, बहुत अच्छी थी, इतनी आनंद थी। तो ऊपर एक क्लास चलती थी खेडों की, जो पंगड़ा पाते थे, छोटे छोटे पंगड़े कराते थे। तो मैंने दीदी से पूछा, मैं कहा दीदी ऊपर ऊपर क्या कर चल रहा है। दीदी कहती छोटे छोटे बच्चों को प्रोग्राम कराते हैं, कहीं दूर दूर जाना हो तो प्रोग्राम अच्छे करते हैं। तो मैं कहा दीदी मुझे भी सिखा दो। दीदी कहती आपने भाग लेना है। मैं कहा हाँ लेना है। तो दीदी ने मुझे भाग ले दिया, मुझे भंगड़ा सिखाने की जाच सिखाई। तो मैं पहली बार एक गीत बोला था, वो गीत बहुत अच्छा था। मिट्टी मिट्टी का गीत था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो जब मैं दीदी से मुझे क्लास कराई, फिर मैं पंगड़ा सीखा। तो जब भी मैं क्लास करने जाता था नीचे, तो बाबा के कमरे में बैठता था, बातें बूतें करता था, आनंद मिलता था, इतनी खुशी होती थी। जब मुझे आनंद मिलने की कोशिश होती थी ना, तब भी मम्मी मेरे आ जाते थे। तो मैडम कह देती थी, दीदी कह देती थी कि मम्मी तुम्हारे आ गए, अब उठ जाओ। तो मैं कहता जब मैं बाबा से बातें करने लगता हूँ, बाबा के सवाल करता हूँ, तो मम्मी आ जाते हैं, मम्मी भी ले जाते हैं, चलो घर में चलिए। तो फिर मैं सोचता है अगले दिन फिर मैं सवाल करूँगा। फिर एक दिन ना मैं ऐसे ऐसे क्लास करता रहा, तो बाबा से बातें भी करता है, इतना विश्वास बढ़ गया। तो मुझे ना मधुबन का मौका मिल गया, इतना खुशी हुई, इतनी खुशी। पहली बार मैं मधुबन गया, पहली बार। जब मैं छोटा था, 7वीं क्लास में था, तो 7वीं क्लास में था, तब मौका मिला मधुबन जाने का। इतना आनंद हुआ, इतना खुशी हुई मुझे मधुबन जाने की। मैंने सोचा वहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग की बातें सोचता रहा, स्वर्ग है स्वर्ग है। तो मैं फिर चला गया। पहली बार गाड़ी में बैठा, कहते 2 दिन में लग जाते हैं। मैं सोचा बाबा जल्दी जल्दी पहुँचाओ, जल्दी जल्दी पहुँचाओ, गाड़ी तो इतनी दूर है, इतनी 2 दिन लग गए, अब पहुँचे नहीं। तब वहाँ देख पहुँचा, दीदियों ने इतना स्वागत किया मेरा कि मतलब कि सभी बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, इतने बच्चे थे। मैं सोचा था मैं ही अकेला जाऊँगा, इतने बच्चे, मतलब कि 300-400 बच्चा था। तो सभी इतने खुश देखकर मैं तो और खुश हो गया। तो उसे वहाँ पर ना उन्होंने कहा पहले पेपर देना पड़ेगा, फिर जाके आगे जाना पड़ेगा। फिर मैं सोचा कि पेपर कौन सा देना पड़ेगा। तो मैंने ना फिर बच्चों, पार्क थी बहुत अच्छी थी, पार्क में बैठे, दादी दीदियाँ आईयाँ, दीदी ने कहा चलो लिखो अपना अपना पेपर तो पढ़ो। वहाँ पर पेपर में आया था मैं कौन हूँ। तो मैं सोचा, मैं कहती तो सोखा ही है। तो फिर मैं लिखा मैं एक आत्मा हूँ। तो फिर एक और सवाल आया, 2-3 सवाल थे वो हल कर दिए छोटे छोटे बच्चे के। अब ते खुशी हुई। फिर कहते आपको एक दादी से मिलाएंगे, बाबा से मिलाएंगे। अब तो आपने जो भी जिसने से पेपर दिया है फर्स्ट आया है, आप बाबा से मिलेंगे। तो मैं और भी खुश है, मैं कहा मैं तो फर्स्ट आ गया होगा, बाबा से मिलूंगा, और खुश हो गया। ते जब बाबा से मिलने गया, पहली बार बाबा से इतना हाल था, इतना बड़ा हाल था। पहले मैं पालन भवन में गया था, तो इतना बड़ा था पावन भवन। ते इतना आनंद हुआ देखकर, इतना आनंद हुआ, इतने इतने बड़े बड़े चित्र थे, इतने बड़े दादियों के चित्र थे, तो बाबा के चित्र थे। वो बाबा के चित्र देख के इतना खुश हुआ। तो वहाँ पर ना अगले दिन कह रहे थे कि बच्चों की खेडें होनी है, तो क्लास खेड होनी है। मैं कहा कौन सी खेड होनी है। कहती बहुत अच्छी अच्छी खेडें होनी है, एक रस्सी बोरी में पैरों में डालकर वो टापना है, एक दौड़ है, तो एक और भी है, कुर्सी में 1-2 कहते हैं, गीत लगता है, तो आगे आगे घूमते हैं। मैं कहा वो तो बहुत अच्छा है खेडे। तो अगले दिन तैयारी की, अगले दिन गए, तो मेरी दौड़ में थी। तो मैं जब बहन दीदी ने कहा कि आप कौन सी लेना चाहते हो, तो मैं कहा दीदी जो भी दे दो, जो भी भाग देना दे दो। तो दीदी ने दे दिया, मैं दौड़ में भी दे दिया, दौड़ में ना लिखा दिया। तो मैं जब लाइन में खड़ा, तो इतनी लड़की, इतने बच्चे मेरे छोटे छोटे मेरे साथ, इतने बड़े बड़े भी थे। तो मेरे साथ मेरे आगे सामने, तो मैं तो सिर्फ 6-7 साल का था, तो वो हो गए 10-12 साल के, इतने इतने बड़े बड़े लग रहे थे, हाइट भी बड़ी। मैं ना छोटा था, तो मेरे सामने सामने इतने बड़े बड़े लग रहे थे। तो मैं बाबा को याद कर रहा था, मैं कहा बाबा आज मैं पहली बार आया हूँ वहाँ पर, तो इतनी दौड़ भी लगानी है, वहाँ पर जाना है, तो ये तो मेरे बड़े बड़े मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मेरे मन में आया, मैं बाबा
मैं आज पहली बार आया हूँ, आज मैं जीत के जाऊँगा, मुझे फर्स्ट लगाना है, बाबा आप ही दौड़ाना मुझे, मेरे को नहीं दौड़ा जाएगा, ये पीछे छोड़ जाएं। तो मुझे मन में ऐसे ही आया ख्याल कि बाबा आप तो मेरे साथ हो, तो कोई बात नहीं, मैं भाग लूँगा। तो मेरे मन में जो था कि दीदी कह रही थी वो सेंटर पे सामने जो एक वैन खलोती है ना, वहाँ पे हाथ लगा कर आ जाना, बस हाथ ही लगाना, जो पहले जाएगा उसको नाम मिलेगा। मैं कहा, फिर मेरे मन में एक मिनट में ख्याल आ गया, ये तो लागे ही है दूर था, काफ़ी दूर था, दिखने में थोड़ा दूर लगता था। तो जब दीदी ने कहा कि उसको हाथ लगाना, फिर मेरे मन में एकदम चेंज आ गया कि वो तो इतना लागे हो, तो मैं मिनट पे पार कर लूँगा, पहले नज़दीक पहुँच जाऊँगा, पहले जीत जाऊँगा, फर्स्ट आ जाऊँगा। तो मेरे मन में एकदम एक ऐसे ख्याल आ गया कि मैं एकदम नज़दीक पहुँच जाऊँगा। तो मुझे अचानक ही मैं खुश हुआ। तो फिर जब दौड़ लगाई, मैं एकदम भागा, इतनी देर भागा, इतनी देर भागा, मैं दीदी को हाथ लगाया, तो मैं हाथ लगाते ही खुश हो गया, तो मैं पहले पहुँच गया। तो इतनी खुशी हुई। फिर उन्होंने क्या नाम दिया, एक छोटे छोटे कप थे, एक में 3 कप थे और ढक्कन खुलता था, तो उसमें जवैन पालो, सौंफ पालो, हैं जीरा पालो, वो वाले कप थे इतने। तो दीदी ने पहले ही बोला था, दीदी कहती ये वाले कप है, इसमें जो जो मर्जी डाल लेना। तो मैं कहा दीदी ये क्या इसमें क्या डालें? दीदी ने वैसे बता दिया, इसमें नून नमक डाल लेना, इसमें जवैन डाल लेना, इसमें कुछ और डाल लेना। तो मैं खुश हो गया, मैं कहा इतना गिफ्ट, मैं इतना खुश हुआ कि बाबा के घर में आते तो इतना आनंद होता है, इतनी खुशी होती है कि कितने नाम ही मिलते हैं। तो बहुत मुझे खुशी हुई। तो मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि मुझे इतना साथ दिया बाबा ने, इतने अनुभव सुनाए, इतना आनंद हुआ। छोटे छोटे बच्चों को कितना साथ देते हैं, हाथ पकड़ कर देते हैं, कितनी खुशी होती है, पता नहीं चलता कि इतना आनंद हो रहा है, पता नहीं चलता टाइम कहाँ बीत गया। तो आप भी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को बाबा का ज्ञान दिया करें, छोटे छोटा प्यार दिया करें, प्यार से समझाया करें, बाबा को हर बात समझाते रहा करें। छोटे छोटे बच्चे सुनते भी बहुत अच्छा है, बात दिल में भी लगा रखते हैं, मन में भी सोचते रहते हैं। जो बाप आप बच्चों को समझाओगे वो ही समझ लेंगे छेती, तब बाबा उसका हमेशा ही साथ देंगे छोटे छोटे बच्चों का। तब बच्चे भी खुश होकर यही सोचेंगे बाबा हमारे साथ है। बाबा तो आप जब भी अपने बच्चों को समझाना चाहें तो ऐसा समझे कि आज आपको मैं एक बाबा की कहानी सुनाता हूँ। जब भी आप कहानी सुनाओगे तो सुनेंगे, खुशी खुशी सुनेंगे। कहानी सुनाए कहोगे तो कहानी सुन के ही सुनेंगे, तो खुशी खुशी सुनेंगे, तो इतना आनंद आएगा, तो ऐसा सोचेंगे कि बाबा उसके साथ ही है। तो बच्चे भी अपने मन में खुशी खुशी अपने दूसरे दोस्तों को, छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे कि मम्मी ने ये कहानी सुनाई है, मम्मी ने ये कहानी सुनाई है। जब भी आप सुनाएं छोटी छोटी कहानी बच्चों को बाबा की सुनाते रहें, बच्चों का अनुभव बढ़ेगा, पढ़ाई में भी बढ़ेगा और खेलों में बढ़ेगा, और डरेंगे नहीं, हमेशा ऐसा समझेंगे कि बाबा हमारे साथ हैं, खुशी खुशी अपना आनंद लेते रहेंगे। ओम शांति।